आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धेय श्री भैया जी जोशी जी, अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, श्री आनंद राठी जी, डॉक्टर अजित मराठे, अध्यक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जन कल्याण समिति कोंकण संभाग, संदीप वेलिंग जी, तुकाराम नायक जी, समिति से जुड़े स्वयंसेवकगण, देवी और सज्जन, आज का कार्यक्रम अहिर्निशम सेवा महे। और मैं अभी भैया जी से बात कर रहा था कि इस शब्द का आपने वास्तविक अर्थ काफी विस्तार से आपने बताया। लोगों के पास पैसा तो बहुत होता है, और आज पूरा दुनिया 99 के चक्कर में है, और इसी दौड़ धूप के कारण और कुछ भूतकाल की चिंता या कुछ भविष्य काल की चिंता, ये दोनों करके वो अपने वर्तमान को खराब करते हैं। अगर कोई हम सेवा को किसी को सेवा करने कहे तो जबरदस्ती में कोई काम नहीं होता। हम घर में मजदूर लगाते हैं, 5 बज गया, उसको घर जाने का समय हो गया, और उसको बोलेंगे कि तुमको हम दुगना पैसा देंगे और काम कर दो, क्योंकि वो मानसिकता बना चुका है कि 5 बज गया, मेरा छुट्टी का समय हो गया, मैं काम नहीं करूंगा। अगर उससे जबरदस्ती करवाओगे तो काम बनेगा नहीं, काम बिगाड़ देगा। सेवा भावना का काम भी वैसी है। मैं भी संघ को बहुत करीब से देखा है, और मैं जब 6 साल का था तब से मैं बाल स्वयंसेवक के रूप में मैं संघ से जुड़ा। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि परम पूज्य गुरु जी के साथ भी मैंने काम किया है। जब विवेकानंद शिला स्मारक बन रहा था, उस समय मैं एकनाथ रांडे जी के साथ भी दौरा किया। और कोई संस्था होती है जो व्यक्ति निर्माण करती है। संस्कार के लिए ऐसा कोई स्कूल और नहीं है जो अच्छे ऊंचे फीस लेकर, टाई लगाकर, सूट बूट लगाकर पढ़ने जाए और उसको संस्कार मिल जाए। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी संस्था है, राठी जी ने भी अपने भाई के बारे में बताया, यहां किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि भारत मेरा देश है, तिरंगा मेरा राष्ट्रीय ध्वज है, मैं राष्ट्रीय ध्वज को झुकने नहीं दूंगा। ये पढ़ने से नहीं आएगा। देशभक्ति की भावना स्वयं जागृत होता है। लेकिन आश्चर्य है कि समय इतना बदल रहा है कि कुछ लोग खड़ा होकर बोलते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा, राष्ट्रीय गीत नहीं गाऊंगा। क्या हमारे जो शहीद हुए हैं देश की स्वतंत्र कराने के लिए, इसीलिए किए थे। आज स्थिति यह है कि अगर कोई सड़क में दुर्घटना हो जाए और उसको अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी को अगर का हाथ मारे तो कोई गाड़ी वाला गाड़ी नहीं रोकता,
खाली में अकेला ड्राइवर चला रहा हो, मालिक चला रहा हो, और यही सोचता है कि कौन झंझट में पड़े, कौन थाना जाए। क्या ऐसे व्यक्ति के पास कोई रहम की चीज है, कोई करुणा की चीज है? कि अगर 1 मिनट गाड़ी रोक कर उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा देता, उसकी जान बच सकती थी। कई लोग सेवा की भावना की बात करते रहते हैं कि मैंने उस काम के लिए इतना पैसा दिया, और आप मुंबई जो है वो उद्योग नगरी है, यहां CSR का बहुत पैसा निकलता है। CSR में भी अगर हम सब लोग गरीब लोगों की सहायता के लिए कोई काम करें तो मन से कोई नहीं देता था। सरकार को नियम बनाना पड़ा, कानून बनाना पड़ा कि आप प्रॉफिट के 2% हिस्सा आप सेवा के लिए देंगे, उसके बाद भी नहीं मिलता। कोई किसी के पास अगर करोड़ों रुपए है और उसमें से वो 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए अगर वो दान देता है तो वो दान नहीं है कि उसको कोई तकलीफ नहीं हो रही उसको देने में। लेकिन किसी कोई कमा के दिन भर मेहनत करके 2 रोटी बनाए, और इसी बीच उसके घर में कोई और एक गरीब चला जाए कि मैं 3 दिन से भूखा हूं, मुझे कुछ खाना दे दो। वो जो गरीब जो 2 रोटी बनाया है, अगर उसमें से 1 रोटी उसको देता है, वो सबसे बड़ा दान है, क्योंकि वो अपने हक का हिस्सा दिया है। वह तो कहने का तो बहुत है। समिति के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत, परिश्रम, त्याग के कारण यह काम महाराष्ट्र में हो रहा है। संस्था के 50 वर्ष के अविरत सेवा कार्य का दस्तावेजीकरण करना कठिन काम है, लेकिन यह कार्य सुंदर तरीके से करके अहर्निशम सेवा मह का हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। सौभाग्य की बात है कि अहर्निशम सेवा मह पुस्तक के मराठी संस्करण का लोकार्पण पूज्य सरसंघचालक डॉक्टर मोहन जी भागवत के कर कमलों द्वारा हाल ही में किया गया। जन कल्याण समिति की स्थापना से लेकर आज तक की सेवा यात्रा का वर्णन अहर्निशम सेवा मह ग्रंथ के माध्यम से समाज के समक्ष आ रहा है। जन कल्याण समिति के संपूर्ण प्रेरणादायी इतिहास इस ग्रंथ में समाहित किया गया है। कोई भी महान कार्य कैसे खड़ा होता है, इसका उदाहरण हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। कन्याकुमारी में विवेकानंद शिला स्मारक के निर्माण कार्य के लिए मैंने जब एकनाथ जी रायपुर आए थे, मैं उनके साथ दौरा करके जब रात को हम वापस आए और खाना खाने के बाद बैठे, मैंने ऐसे उनको कहा कि एकनाथ जी, हम लोग एक बाजार में जाकर, मेला में जाकर 1-1 रुपए का फोल्डर बेचकर हम पैसा इकट्ठा करते हैं। यहां अरबपति, करोड़पति है, उससे कुछ पैसा ले लेते हैं, बनवा लेते। और मुझे याद है कि उस समय एकनाथ रांडे जी ने कहा था, देने वाले बहुत मिल जाएंगे कि वो पैसा काम का नहीं है। हम गरीब से गरीब व्यक्ति का 1 रुपया लेकर हम कन्याकुमारी में शिला स्मारक का निर्माण करेंगे, ताकि देश के हर व्यक्ति के मन में यह भावना जागे, ये जो स्मारक बना है इसमें मेरा पैसा लगा है। सन 1925 की विजयदशमी के दिन संघ स्थापना करते समय डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ के स्वयं सेवकों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तन मन धन पूर्वक आजन्म और ईमानदारी से
प्रयत्न रहने की प्रतिज्ञा दी थी। इन्हीं सिद्धांत पर चल रही कल्याणकारी समिति द्वारा पिछले 50 वर्षों में अनेक सेवा कार्य निष्ठा से चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से संस्था ने समाज के गरीब, वंचित तथा उपेक्षित वर्ग की सेवा की है। सराहनीय बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जन कल्याण समिति द्वारा मुंबई में बस्ती परिवर्तन योजना के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर 50 सेवा बस्तियों में माता बाल आरोग्य आहार यह प्रकल्प चलाया जा रहा है। इन सभी बस्तियों में मिलाकर 2500 गर्भवती महिलाएं, बाल बालिका एवं उनकी माताओं का चयन कर प्रकल्प में समाविष्ट किया गया है। भाइयों और बहनों, हमारे देश में 15 से 19 वर्ष की आयु की लड़कियों की आबादी लगभग 60% हिस्सा एनीमिक पाया गया। इस समूह में शहरी क्षेत्र में 56.5% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में 60.2% महिलाओं में एनीमिया पाया गया। इस वस्तु स्थिति के मद्देनजर समिति द्वारा पौष्टिक आहार में चिक्की, मूंगफली, चना, काला खजूर एवं केला, इसमें से प्रतिदिन एक आहार प्रत्येक बाल बालिका एवं माता पिता को दिया जाता है। उनके स्वास्थ्य जांच के लिए एक चल चिकित्सालय मोबाइल डिस्पेंसरी स्थापित की है, जो प्रशंसनीय कदम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सीख उसकी प्रार्थना में समाहित है। तदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, यानी हे मातृभूमि, तेरे लिए ये कार्य करने के लिए हमने अपनी कमर कसी है, उसकी पूर्ति के लिए हमें अपना आशीर्वाद दे। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई है कि जन कल्याण समिति की महाराष्ट्र में 9 बड़ी परियोजनाएं चल रही है। सूखा, भूकंप, तूफान, बाढ़ आदि आपदाओं के समय जन कल्याण समिति के सैकड़ों कार्यकर्ता नागरिकों की मदद के लिए तुरंत आगे आते हैं। इसका अनुभव देश ने समय समय पर देखा है। राष्ट्र का आर्थिक इंजन होने के नाते महाराष्ट्र में सबसे आर्थिक कॉर्पोरेट्स मौजूद हैं। अनेक कॉर्पोरेट्स अपने सामाजिक दायित्व कार्यक्रम चला रहे हैं। विभिन्न संगठनों द्वारा कार्य का दोहराव होता है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि धन को समन्वित तरीके से खर्च किया जाए ताकि हमें बेहतर परिणाम मिले। मैं भी काफी लंबे समय तक राजनीति में रहा और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में तो बहुत ही प्लांट थे। जब हम उनके पास जाते थे कि जिस गांव में आपने फैक्ट्री लगाया है उस गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोल दो, एक छोटा अस्पताल खोल दो। अस्पताल तो मिलता है, लेकिन जिस जमीन में वो पैसा कमा रहे हैं उस जमीन में रहने वाले लोग पॉल्यूशन में मर रहे हैं, वहां का पानी पी रहे हैं, वहां के बिजली उपयोग कर रहे हैं, लेकिन सेवा की भावना नहीं होने के कारण गांव का विकास नहीं हो रहा था। जब मैं एक फैक्ट्री में गया, उसके मालिक से बात किया तो उसने कहा हमने सेवा तो बहुत करते हैं हम अपने प्लांट के नाम से। बोले क्या क्या किए? बोले हमने अभी 5 लोगों को सिलाई की मशीन बांटा है। एक गांव में हमने तालाब में 2 सीढ़ी बनवाया है। अब 5 सिलाई मशीन की कीमत कितना होगा? अगर हम 4,000 रुपए भी, 3,000 रुपए भी मांगते हैं या 5,000 मांगते हैं, लेकिन जब दिया गया था उस समय उसका एडवर्टीजमेंट और उसका बोर्ड जो बना वो कई हजार का था। ये क्या सेवा भावना है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा ही स्वयं के योगदान से समाज के परिवर्तन की शक्ति में विश्वास रखता है।
मैं इसे व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी कहता हूं। समय आ गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यदि CSR के साथ ISR यानी व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हैं तो समाज से गरीबी, भूखमरी, निरपेक्षता जैसी चुनौतियों से निपटने में सहायक होगी। मैंने CSR को ISR इसलिए कहा है कि जब तक हम स्वयं हमारे मन में ये जागृति नहीं आएगी कि जिस समाज में हम पले हैं, जिस समाज ने हमें आशीर्वाद देकर इतना बढ़ाया है, जिस समाज ने हमको काम करने का मौका दिया है, अगर हमें अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से हम विमुख हो जाएं तो हम देश के प्रति हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए मैंने कहा था कि CSR के बजाय ISR किया जाए। जन कल्याण समिति ने निस्वार्थ सेवा का उदाहरण पेश किया है। हमारे कॉर्पोरेट संस्थान राष्ट्रीय सेवक संघ जन कल्याण समिति के साथ मिलकर काम करे, ऐसा आह्वान करता हूं। देश अमृत काल मना रहा है। राष्ट्रीय सेवक संघ भी अगले वर्ष से अपनी स्थापना की शताब्दी समारोह का आरंभ कर रहा है। इस उपलक्ष्य में जन कल्याण समिति से अगले 25 वर्षों के लिए अपने सेवा कार्य के लक्ष्यों का ब्लूप्रिंट तैयार करने का आह्वान करता हूं, ताकि अधिक से अधिक लोग संस्था की सेवा और आउटरीच कार्यक्रम से लाभान्वित हो सके। हमने अभी अपने सामने एक कोरोना काल को भी देखा है, और कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार वाले जानते हैं कि उनको क्या दुख होता है। सारे अस्पताल भरे पड़े, पेशेंट के परिवार जो है वो अस्पताल में चक्कर काट रहे हैं। और मुझे तो अच्छी तरह याद है कि मेरा तो काफी सर्कल में बहुत डॉक्टर लोग हैं। भर्तियां नहीं, में उनको बेड नहीं मिल पाता था। गांव में कई सुदूर गांव में कोई अगर बीमार पड़ जाए, कोरोना हो गया उसको, तो उसको लाने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती थी। लेकिन आपने एक को पद्मश्री, प्रधानमंत्री जी ने एक आदमी को पद्मश्री अवार्ड किया। असम के चाय बागान का एक आदमी, चूंकि पहाड़ी इलाका होने के कारण वहां पर 4 पहिया वाहन नहीं जा पाती थी, लेकिन वहां का एक आदमी अपने मोटरसाइकिल को एम्बुलेंस बनाया, खुद अब गाड़ी चलाता था, पीछे में पेशेंट को अपने पेट में बेड से बांध लेता था, और वो व्यक्ति हॉस्पिटल ले जाकर उसको एडमिट कराता था। एक तरफ अगर कोई पेशेंट को कोरोना हो जाता था तो सगे रिश्तेदार उसके पास नहीं जाते थे। मृत्यु हो गई तो उसके स्मशान घाट जाने के लिए भी उनके पास समय नहीं होता था। कि सब कोई अपनी जान बचाने की चिंता करते थे। लेकिन मैं उन डॉक्टर को सलाम करता हूं जो सेवा की भावना से एक हफ्ता 15 दिन तक न अपने घर जाता था, न वो अपने परिवार से मिल पाता था। ऐसे और भी कई लोग हैं। और मेरे कहने का मतलब है कि निस्वार्थ भाव से सेवा किया गया काम ही अनिशम सेवा में ही कहलाएगा। मेरी बात को आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।
जय हिंद, जय महाराष्ट्र.